गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः कल का जो बिंदु था अपना, उस बिंदु के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से वायुदाब की पेटी आदि के बारे में जानकारी दी। आज अपन देखते हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात व वातावरण के बारे में। देखिए, मुख्यतः सबसे पहले बात यह है कि चक्रवात होता क्या है, चक्रवात कहें किसे, चक्रवात का मतलब क्या है। तो देखिए, मुख्यतः चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। यानी चक्रवात में क्या होता है, देखो जो केंद्र है, केंद्र में वायुदाब कैसा निम्न, और जो परिधि है, परिधि में वायुदाब कैसा पाया जाता है, उच्च। यानी जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब व परिधि पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, उसे चक्रवात कहा जाता है। यानी जिसमें हवाएं या पवने, मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। परिधि से केंद्र की ओर का अभिप्राय क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यतः मान लीजिएगा ये केंद्र है, केंद्र में 1005 मिलीबार वायुदाब है। फिर धीरे धीरे परिधि की ओर बढ़ते जाएंगे, 1010 मिलीबार हो गया। आगे बढ़ेंगे 1020 मिलीबार हो गया। आगे बढ़ेंगे 1040 मिलीबार हो गया। यानी वायुदाब की अधिकता कहां पर है, परिधि में। और जो ये केंद्र है, केंद्र में वायुदाब कैसा है, निम्न। यानी हवाओं की स्थिति क्या रहेगी, हवाओं की स्थिति ये रहेगी ना, क्योंकि कल आपको वायुदान में एक बात बताई गई थी कि जो अपन ये कह सकते हैं कि वायु या जो हवाएं हैं वह हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यानी मुख्यतः अभिप्राय यह है कि चक्रवातों के अंतर्गत हवाओं की स्थिति या जो पवनों की स्थिति है, यह पवनों की स्थिति मुख्यतः परिधि से केंद्र की ओर होती है। ये जो परिधि की स्थिति है और ये जो केंद्र की स्थिति है, परिधि पर वायुदाब उच्च है, 1040 मिलीबार है, और जो केंद्र है, केंद्र में वायुदाब निम्न है, यानी 1005 मिलीबार है। तो अभिप्राय क्या हुआ, अभिप्राय ये हुआ कि परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। तो चक्रवात किसे कहेंगे अपन, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनकी परिधि पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। और मुख्यतः चक्रवातों में हवा की जो दिशा, वायु की जो दिशा होती है, वह परिधि से केंद्र की ओर होती है। यानी ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यहां की ओर हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वह दर्शाती है मुख्यतः किसको, चक्रवात को। इसे अपन चक्रवात की स्थिति कह सकते हैं। दूसरा बिंदु अपना, हालांकि इनको और भी देखेंगे अपन इनके बारे में भी, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहले देख लेते हैं चक्रवातों के अंतर्गत एक तो होता है कैसा चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात समझ में आ गया होगा। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता क्या है, मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होने वाला चक्रवात। मध्य अक्षांशीय है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 30-35 डिग्री से 60-65 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है, उन मध्य अक्षांशों के अंतर्गत जिन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, उन चक्रवातों को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ध्यान में रहेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहेंगे, क्या होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात,
तो मुख्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को, जो चक्रवात मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, उन चक्रवातों को कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत मौसम की स्थिति क्या रहती है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम किस प्रकार का होता है? देखिए मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में मध्य भाग के अंतर्गत कैसा वायुदाब पाया जाता है? न्यून वायुदाब की स्थिति पाई जाती है, अर्थात वही बात आ गई, हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें वायु की जो प्रणाली होती है अभिसारी होती है। भाई जैसे ये केंद्र है, केंद्र में निम्न वायुदाब है और परिधि में वायुदाब अधिक है, तो इस केंद्र की ओर वायु आ रही है ना भाई। एक तो होता है अपसरण, केंद्र से वायु का जाना। यदि मान लो यहाँ पर 1040 की जगह 1005 होता और यहाँ 1005 की जगह 40 होता, तो हवा यहाँ से बाहर की ओर जाती, अपसरण हो गया, हवा केंद्र से बाहर की ओर जा रही है। लेकिन परिधि पर जब वायुदाब की स्थिति अधिक है, यानी लिखा हुआ है कि न्यून वायुदाब होता है कहां पर? केंद्र में। तो मुख्यतः वायु का संचरण कैसा हो गया? इसमें अभिसारी संचरण हो गया, परिधि से केंद्र की ओर वायु क्या हो रही है? आ रही है। और मुख्यतः इसके अंतर्गत उष्ण और शीत दोनों वातावरणों में वायु की जो दिशा है वो अलग अलग होती है। कुल मिलाकर यानी जो चक्रवात का दक्षिण भाग है, चक्रवात के दक्षिण में हमेशा गर्म हवाओं का संचार होगा और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भागों के अंतर्गत जो तापमान की स्थिति है वह कम होगी, अर्थात तापमान कैसा होगा? न्यूनतम होगा। देखिए मुख्यतः मौसम की बात कर रहा था मैं कि भाई शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम की स्थिति क्या रहती है। तो देखिए पहली बात तो यह है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो मौसम है, यह मौसम कैसा रहता है? अनियमित मौसम रहता है। अनियमित मौसम रहता है मतलब यह है इसका कि चक्रवात के आगमन के समय आकाश के अंतर्गत सामान्य बादलों की, देखिए मुख्यतः पक्षाव मेघ होते हैं, ये बादलों के अलग अलग प्रकार हैं, अपना टॉपिक आएगा तब आपको पता लगेगा। तो बादलों जो पक्षाव जो मेघ होते हैं उनकी एक झिमी झिमी चादर सी आकाश के अंतर्गत विद्यमान होती है मुख्यतः, और धीरे धीरे मौसम के अंतर्गत उमस बढ़ती जाती है। मुख्यतः उमस बढ़ती है और वायु की दिशा है वो दक्षिण पूर्व होने लगती है और धीरे धीरे बादल घने और काले होते जाते हैं। यह शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति है। मौसम की स्थिति क्या रहती है कि आकाश के अंतर्गत जो पक्षाव जो बादल होते हैं वो पक्षाव बादल छा जाते हैं, उमस बढ़ जाती है, वायु की दिशा दक्षिण पूर्व हो जाती है और जो बादल हैं वो बादल घने और काले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कौन से चक्रवात का असर है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का। और मुख्यतः उष्ण वातावरण जब आता है उस समय वर्षा जो होती है वो तेज गति से बारिश होती है, पूरा आकाश बादलों से ढका हुआ होता है और शीत वातावरण के समय तापमान कम होने लगता है। मूसलाधार वर्षा भी इसके अंतर्गत होती है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मौसम और शांत मौसम है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? शांत होता जाता है। ये मुख्यतः शीतोष्ण चक्रवात जो है इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, शायद समझ में आया होगा। ये तो चक्रवात की परिभाषा हो गई अपने, ये शीतोष्ण चक्रवात के अंतर्गत मौसम की स्थिति हो गई और वायुदाब की स्थिति हो गई। एक वातावरण होता है, एक चक्रवात होता है उसमें कटिबंधीय चक्रवात। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र हैं, जहां का तापमान अधिक रहता है, उसमें जो क्षेत्र हैं, उष्ण क्षेत्रों के अंतर्गत जिस चक्रवात की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है कैसा चक्रवात? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए मुख्यतः महासागरों पर अपन कह सकते हैं भाई ये तीव्र गति से प्रवाहित होते हैं, हालांकि स्थल भाग पर भी आते हैं, लेकिन ये जो चक्रवात है धरातल के बजाय महासागरों में अधिक आते हैं
और मुख्यतः इन महासागरों के अंतर्गत जो महासागर हैं, इन महासागरों में इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है, इस उत्पत्ति का प्रधान क्या होता है, देखो कि एक तो या पर ये कहें भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं, जिनके कारण से उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वह महासागरों के अंतर्गत या महासागरों पर इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो पहला कारण विशाल समुद्री क्षेत्रों का होना। विशाल समुद्र होगा, विशाल समुद्री भाग होगा तो इन चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होगी। यहां तापमान यदि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां के जो महासागर हैं उनका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और आर्द्रता की लगातार आवृत्ति होने के कारण ये चक्रवात क्या होते जाते हैं, प्रबल होते जाते हैं। भाई जलीय राशि के अंतर्गत आर्द्रता की स्थिति होती है, एक सामान्य सी बात है। तो मुख्यतः 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी वहां पर होता है और आर्द्रता की स्थिति पाई जाती है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए एक प्रबल कारण है, एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कोरियोलिस जो बल है वो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए अधिक प्रभावी होता है। या अपनी ये कहवाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में एक प्रमुख जो सहायक है वो कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल बताया हुआ अभी पहले, जिसके अंतर्गत बताया गया था आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत जो हवाओं का चलना, सुई की जो घड़ी है, घड़ी की जो सुई चलती है उस दिशा में चलना और उसके विपरीत दिशा में चलना, दोनों स्थितियां आपको बताई गई थी पहले। दूसरा महासागरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो पवनें होती हैं वो लंबवत ऊपर की ओर उड़ती हैं, जिसे गति में अंतर्गम होता है। निम्न वायुदाब के कारण से परिसंचरण है वो धीरे होता है। ये सारी स्थितियां मुख्यतः इन चक्रवातों के अंतर्गत बताई गई थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत मौसम की स्थिति के बारे में कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मौसम किस प्रकार, देखिए मध्य भाग में मूसलाधार वर्षा की स्थिति। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में मुख्यतः मूसलाधार वर्षा की स्थिति बनी रहती है, विशेष रूप से मध्य भागों के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त हवाओं का जो प्रभाव होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वो भी एक तीव्र गति से हवाओं का प्रवाह होता है। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो तूफान जो आते हैं या तूफान को केंद्र के घेरे में एक तूफान की स्थिति बनी रहती है, इस प्रकार की स्थिति मुख्यतः इनके अंतर्गत पाई जाती है। देखिए मुख्यतः शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सामान्य चक्रवात की जो स्थिति है, अभिप्राय यहाँ केवल इतना है कि चक्रवातों के अंतर्गत जो केंद्र होता है, केंद्र में वायुदाब की स्थिति निम्न पाई जाती है। और ये भी जरूरी नहीं है भाई जो आकृति आप बोर्ड पर देख रहे हैं भाई गोलाकृति मैंने बनाई है तो चक्रवात गोलाकार ही होते हैं, ऐसा नहीं है। चक्रवातों का आकार गोलाकार भी हो सकता है, चक्रवात वी आकार के भी हो सकते हैं, चक्रवातों का आकार अंडाकार भी हो सकता है। ये सारी स्थितियां मुख्यतः चक्रवातों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त चक्रवातों के अंतर्गत एक स्थिति और आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। एक चक्रवात तो होते हैं तापीय चक्रवात और एक होते हैं गतिक चक्रवात। हालांकि नाम से स्पष्ट है तापिक और गतिक। देखिए शीतोष्ण कटिबंधों में जब गर्मी आती है तो गर्मी के कारण से, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो ग्रीष्मकालीन समय आता है तो अधिक ताप के कारण से तापमान अधिक हो गया, तो वहां पर जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपों के अंतर्गत जो वायुदाब वो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी गर्मी का समय आता है, नहीं आता। ग्रीष्म काल के अंतर्गत वहां तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा तो मुख्यतः जो महाद्वीपीय भाग है उन महाद्वीपीय भागों के अंतर्गत वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा और बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगेंगी। ऐसे जो होते हैं वो तापीय चक्रवात होते हैं जो स्थायी होते हैं। अरे समझ में। एक होता है गतिक चक्रवात। गतिक चक्रवात क्या है, मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। कौन से? गतिक चक्रवात, जिनकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र है
या सागरीय वायु राशि के जो वाताग्र हैं उनके सहारे मुख्य रूप से पाई जाती है। ये दो प्रकार के चक्रवातों की स्थिति इसके अंतर्गत हो रहा है। तो ये दो प्रकार के चक्रवात मुख्यतः शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति। एक दूसरा बिंदु है आपके इसमें प्रति चक्रवात। ये तो हो गई चक्रवात की बात। अब देखो प्रति चक्रवात क्या है, जो आपने यहां तक पढ़ा है चक्रवात में, इस चक्रवात की क्या कर दो, विपरीत कर दो। भाई चक्रवात में आपने क्या पढ़ा, चक्रवात किसे कहें? चक्रवात का मतलब होता है कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनकी परिधि पर अधिक वायुदाब पाया जाता है। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। देखो कौन कौन सी बात हुई कि एक तो चक्रवात के बता रहे, इसमें सबसे पहले चक्रवात में पहली बात तो ये थी केंद्र कैसे होते हैं, निम्न वायुदाब के, ठीक है। दूसरा बताया गया आपको परिधि पर कैसा वायुदाब, उच्च वायुदाब। तीसरा वायु का जो प्रवाह किधर से किधर, परिधि से केंद्र की ओर। और एक आकार के बारे में बताया गया, गोलाकार, द्विआकार, अंडाकार आदि। यहां पर प्रति चक्रवात की स्थिति अपन देखें। प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात का उल्टा। देखो चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्न, प्रति चक्रवात में केंद्र में वायुदाब कैसा होगा, उच्च। अरे समझ में कि प्रति चक्रवात में केंद्र में जो वायुदाब होगा वो वायुदाब कैसा होगा, उच्च वायुदाब होगा। परिधि पर निम्न वायुदाब होगा। वायु का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होगा, इसमें परिधि से केंद्र है। और आकार कोई भी आकार, गोलाकार, इस प्रकार का प्रति चक्रवात हो सकता है। तो मुख्यतः ये प्रति चक्रवात की बात है। तो प्रति चक्रवात के अंतर्गत सेम जो चक्रवात की जो बातें थी उन चक्रवातों का हमने या चक्रवात के विषय में जो आपको बताया गया ठीक इसका उल्टा करने। देख लो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। ये तो हो गया चक्रवात का। प्रति चक्रवात का डायग्राम बनाएंगे तो 1040 MB मिलीबार, 1030, 1020, 1010, 1005, 1000। परिधि पर वायुदाब कैसा है, अधिक है या नहीं है, सॉरी केंद्र में अधिक है या नहीं है, और परिधि पर वायुदाब निम्न है या नहीं है। वायु प्रवाह किस ओर होगा चक्रवात में, तो परिधि से केंद्र की ओर होता था। अब केंद्र में अधिक वायुदाब है तो केंद्र से परिधि की ओर वायु का प्रवाह हुआ या नहीं हुआ, है या नहीं ऐसा। तो प्रति चक्रवात जो होते हैं वो प्रति चक्रवात मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं विपरीत होते हैं। किसके, चक्रवातों के। चक्रवातों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं या चक्रवातों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनसे ठीक विपरीत स्थिति पाई जाती है, मुख्यतः प्रति चक्रवात की स्थिति। तो प्रति चक्रवात के अंतर्गत ये बातें आप ध्यान में रखिएगा कि जो केंद्र है, केंद्र के अंतर्गत वायुदाब की स्थिति कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। दूसरा, परिधि पर वायुदाब की स्थिति कैसी पाई जाती है, निम्न पाई जाती है। हवाएं किधर से किधर चलती हैं, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। और मुख्यतः प्रति चक्रवात की जो स्थिति होती है वो चक्रवात के बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है। आगे देखते हैं वाताग्र के बारे में। यह तो हो गया चक्रवात और प्रति चक्रवात, अब है वाताग्र। देखते हैं वाताग्र के बारे में।
वाताग्र होता क्या है? देखिए, वाताग्र हमारे वायुमंडल के निचले भाग में, ध्यान दीजिएगा, वाताग्र क्या है? मुख्यतः हमारे वायुमंडल के निचले भाग में एक ऐसा ढलवा क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः तापमान व घनत्व संबंधी संक्रमण प्राप्त होता है। आसान शब्दों में देखिएगा, जहां दो प्रकार की भिन्न वायु राशियां मिलती हैं उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वे बिल्कुल सिंपल सी बात देखो, भाई जैसे मान लीजिएगा ये कौन सी वायु राशि? ये ठंडी वायु राशि है। कौन सी वायु राशि है? ठंडी। और ये है कौन सी वायु राशि? ये गर्म वायु राशि है। ठीक है, ये तो ठंडी वायु राशि हो गई, ये गर्म वायु राशि हो गई। अब ये ठंडी वायु और गर्म वायु जहां पर मिल रही है, इनका मध्य का क्षेत्र, ये बिल्कुल ये बीच की सीमा हो गई। इससे ऊपर कौन सी वायु राशि आ गई? ठंडी, और इससे नीचे कौन सी आ गई? गर्म। दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशि जहां पर मिलती है, ये एक ठंडी हो गई, गर्म, ये बीच का जो सीमा क्षेत्र हो गया ना, ये सीमा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये सीमा क्षेत्र कहलाएगा वाताग्र। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब दो भिन्न वायु राशियां या दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं, सीधे शब्दों में गर्म वायु और ठंडी वायु जहां पर मिलती है, तो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, उन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वाताग्र। उदाहरण आपने देखा होगा, दिन के समय में सूर्य की किरणें हमारे धरातल पर गिरती हैं, धरातल का तापमान क्या हो जाता है? गर्म। रात्रि के समय ठंडी वायु का संचार होता है, धरातल गर्म के स्थान पर ठंडा हो जाता है, गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उड़ जाती है, धरातल के पास में ठंडी वायु हो जाती है, धरातल से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो जहां ठंडी और गर्म वायु आपस में मिल रही है, उस मध्य के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वाताग्र। कितने प्रकार के होते हैं वाताग्र? वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं शीत वाताग्र के बारे में। होता क्या है? देखिए, जब शीत वायु अधिक प्रभावशाली होती है या जब शीत वायु आक्रामक होती है, बहुत तेज होती है, और वह उष्ण वायु राशि को ऊपर की ओर ढकेल देती है, यानी नीचे कौन सी वायु राशि? ठंडी, और उस ठंडी हवा ने क्या किया? गर्म हवा को ऊपर की ओर ढकेल दिया, तो ऊपर कौन सी वायु राशि? गर्म। नीचे ठंडी वायु राशि और ऊपर कौन सी वायु राशि? गर्म। तो इन दोनों के मध्य का जो सीमा क्षेत्र है, उस सीमा क्षेत्र का नाम क्या हो गया? शीत वाताग्र। कोई दिक्कत? किसे कहेंगे? फिर से देख लो, शीत वाताग्र क्या है? जब ठंडी वायु अधिक आक्रामक होती है, अधिक प्रभावशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक तीव्र होती है, तो वो गर्म वायु को क्या कर देती है? ऊपर की ओर ढकेल देती है। ऊपर गर्म वायु, नीचे ठंडी वायु, दोनों के मध्य का जो सीमा क्षेत्र है, दोनों के मध्य का सीमा क्षेत्र कौन से वाताग्र के नाम जाना जाएगा? शीत वाताग्र। और जब गर्म वायु राशि, जब गर्म वायु राशि तीव्र गति से
ठंडी वायु राशि के ऊपर आ जाती है स्वतः। शीत वातावरण में तो क्या था कि ठंडी वायु आक्रामक थी, उसने गर्म वायु को ऊपर उठा दिया। अब गर्म वायु आक्रामक है और आक्रामक होकर के वो खुद ही स्वयं ही ठंडी वायु के ऊपर आ जाती है। स्थिति वही रहेगी, ऊपर गर्म वायु नीचे ठंडी वायु। बस फर्क क्या हो गया कि शीत वातावरण में ठंडी वायु ने गर्म वायु को ऊपर उठाया था, जबकि उष्ण वातावरण में जो गर्म वायु थी वह आक्रामक होकर के खुद ठंडी वायु के ऊपर स्थित हो गई। ऐसा जो वातावरण होगा उनके मध्य का जो सीमा क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? उष्ण वातावरण। और जब वातावरण स्थिर हो जाए, देखिए अचर वातावरण का दूसरा नाम आप क्या कह सकते हो? स्थिर या स्थायी वातावरण। जब वातावरण स्थिर हो, स्थायी हो, ऐसे वातावरण की जो स्थिति है या ऐसे वातावरण को अपन किस वातावरण के नाम से कह सकते हैं? अचर वातावरण के नाम से। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि ये कौन सा वातावरण हो गया? ये अचर वातावरण हो गया, स्थायी वातावरण हो गया। एक है अधिविष्ट वातावरण। अधिविष्ट वातावरण किसे कहेंगे? जब एक वायु राशि का संपर्क धरातल से समाप्त हो जाए, कोई सी भी वायु राशि हो, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी हो, जब एक वायु राशि का संपर्क धरातल से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तो उस वातावरण को क्या कहेंगे? अधिविष्ट वातावरण। फिर से देख लो, वातावरण जब दो भिन्न वायु राशियां, जब दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, जब दो भिन्न भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं, तो उनका मध्य का जो सीमा क्षेत्र होता है, उस मध्य के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वातावरण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। वातावरण कितने प्रकार का? तो वातावरण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन कौन से? शीत वातावरण, उष्ण वातावरण, अचर वातावरण, अधिविष्ट वातावरण। शीत वातावरण किसे कहेंगे? जब शीत वायु अधिक आक्रामक हो या शीत वायु अधिक शक्तिशाली हो और वह उष्ण गर्म वायु को ऊपर की ओर ढकेल दे, तो मध्य का सीमा क्षेत्र बनेगा, वो क्या कहलाएगा? शीत वातावरण। उष्ण वातावरण जब गर्म वायु अधिक आक्रामक हो, अधिक तीव्र हो और वह स्वयं जो शीत वायु है उसके ऊपर आ जाए, स्थिति वही रहेगी शीत वातावरण वाली, ऊपर गर्म वायु नीचे ठंडी वायु। लेकिन शीत वातावरण में क्या था? गर्म वायु को ऊपर ढकेला गया था, और उष्ण वातावरण में गर्म वायु खुद आक्रामक थी, वह खुद शीत वायु के ऊपर स्थित हो गई। वो वातावरण कौन सा? उष्ण वातावरण। अचर वातावरण, जो वातावरण स्थायी हो, स्थायी वातावरण को क्या कहा जाएगा? अचर वातावरण। और अधिविष्ट वातावरण क्या है? तो मुख्यतः जब एक वायु राशि का संपर्क धरातल से समाप्त हो जाए, चाहे वो गर्म स्वभाव वाली वायु राशि हो चाहे ठंडी हो, उसका समाप्त हो जाए धरातल से संपर्क, तो वो कहलाएगा कौन सा वातावरण? अधिविष्ट वातावरण। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के वातावरण बिंदु था आज अपना। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वातावरण। चक्रवात किसे कहेंगे? चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनकी परिधि पर वायुदाब उच्च होता है, हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, वो चक्रवात होता है। आपके सिलेबस में 2 प्रकार के चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, दोनों बता दिए गए। प्रति चक्रवात क्या होता है? चक्रवात से विपरीत। चक्रवात में केंद्र में वायुदाब निम्न होता है, प्रति चक्रवात में उच्च होता है। चक्रवात में परिधि पर वायुदाब अधिक होता है और प्रति चक्रवात में कम होता है। चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर, प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। और वातावरण जब 2 भिन्न वायु राशियां आपस में मिलते हैं, तो उनके मध्य का जो सीमा क्षेत्र है, वो सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? वातावरण। यह आज का बिंदु कंप्लीट। जहां समझ में नहीं आया हो, जो बात समझ में नहीं आई हो, वह डाउट में लिख सकते हैं, दोबारा आपको बता दिया जाएगा।
लेकिन आप भी वीडियो को ठीक प्रकार से तैयार करें, ठीक प्रकार से टॉपिक क्लियर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष कर